गुरुजी, लाल किताब उपाय मेरे भाई के लिए आपने सजेस्ट किए थे, क्या मैं कर सकता हूँ या मेरे माता पिता कर सकते हैं? या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के लिए उपाय कर सकते हैं। सर एक दिन में कितने उपाय किए जा सकते हैं? किस दिन उपाय शुरू करना चाहिए, किस दिन उपाय नहीं शुरू करना चाहिए? सर स्त्रियों को अगर मान लीजिए मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, क्या वो उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सूतक और पातक के अंदर क्या उपाय करने चाहिए? लाल किताब के उपाय जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि लाल किताब के उपाय करने का क्या जनरल रूल है, क्या चीज़ें आपको, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप लाल किताब के उपाय करें। हमने 5 साल पहले एक वीडियो इस पर शेयर किया था कि उपाय करते हुए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे और लोगों के डाउट्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को हमने ये सजेस्ट किया कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये माला चढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारी स्त्रियां ये प्रश्न पूछती हैं सर हम तो टच नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से करें? अब इन सभी सवालों में इतने सारे सवाल हैं लोगों के, मैंने कोशिश की है कुछ बहुत ज़्यादा जो लोगों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और लाल किताब के उपाय दोस्तों तभी आपके सफल होंगे जब आप कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कहते हैं हमने लाल किताब के उपाय किए हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो पहले इन रूल्स को चेक कर लीजिए। आज का वीडियो आप लोगों की जो बार बार क्वेरीज आती रहती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, वो बार बार जो क्वेरीज आती हैं उनके बेसिस पे आज मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। उन पॉइंट्स को मैं एक एक करके कवर करता चला जाऊंगा और क्या करना चाहिए। ये वीडियो आप सेव करके रखिए अपने पास। लाल किताब के उपायों का पूरा लाभ लेने में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों एक एक करके जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उन पर आपसे बात करनी शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, लाल किताब का सबसे महत्वपूर्ण रूल है एक समय पर एक उपाय होगा। यानी एक दिन जिस समय पर आप उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेसन की बर्फी आपने मान लीजिए गुरुवार वाले दिन मंदिर में देनी है, तो जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन आप कोई दूसरा उपाय उसके साथ नहीं कर सकते। अगर आप दो उपाय एक ही दिन में करेंगे तो वो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी और फिर आपको दोनों का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, लाल किताब का कोई भी एक उपाय जिस दिन कर रहे हैं उसके साथ उसी दिन दूसरा उपाय नहीं करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लोग ये पूछते हैं कि सर किस दिन पे उपाय करना चाहिए। नॉर्मली जहां पर भी आप कंसल्टेशन लेते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि किस डे पे करना चाहिए। हम इस केस में ये देखते हैं कि जिस ग्रह से संबंधित उपाय है, जैसे मान लीजिए मैंने चंद्रमा का कोई उपाय दिया आपको, तो चंद्रमा का उपाय सबसे अच्छा रहता है कि आप सोमवार वाले दिन करें। इसी तरह से मान लीजिए मैंने बुध का कोई उपाय दिया, तो हम कोशिश करते हैं वो उपाय आपसे बुधवार वाले दिन कराएं। तो ये डे वो स्पेसिफाई कर देते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें जिस ग्रह से संबंधित उपाय है उसको जान लें और उसी दिन पे करें। ये दूसरी बात होगी। हाँ, अगर ज्योतिषाचार्य आपको कोई स्पेसिफिक डे रिकमेंड कर रहे हैं उसके अलावा, तो फिर जैसा वो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से चलिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, तो उस वजह से भी समस्या आ जाती है। अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप उनको ट्रस्ट करते हैं, तो जिस तरह से वो कहें वो कर लीजिए। जनरल रूल मैंने आपको बता दिया। जिस ग्रह से संबंधित उपाय, मान लीजिए मैंने शनि का उपाय दिया, तो शनिवार वाले दिन करना सबसे ज़्यादा लाभकारी है। अब लोग अगला सवाल ये पूछते हैं कि सर किस समय पर उपाय करना चाहिए। इन जनरल लाल किताब के उपाय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी किए जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ज्योतिषाचार्य आपको कोई स्पेसिफिक टाइम सजेस्ट करें। यहां बात जनरल उपायों की हो रही है दोस्तों। तो सनराइज से सनसेट यानी सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में उपाय करना सबसे ज्यादा लाभकारी रहता है। अब इसमें भी अगर आप और कोशिश करो जब सूर्य की रोशनी आ रही हो, यानी जब सूर्य मजबूत हो,
हम कोशिश ये करें कि दिन के समय उपाय हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से सूर्य बलवान होगा उसकी गवाही रहती है आपके उपायों में। तो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको ये चीज जल प्रवाह करनी है, तो जल प्रवाह करना अगर आपके लिए संभव है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इस समय पर कर लें आप तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि आप शाम को ही 4-5 बजे करें। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक टाइम दिया है, बहुत सारी बार ऐसा होता है दोस्तों, राहु के उपायों में हम ये कहते हैं गुरुवार को सनसेट के टाइम आपको ये उपाय करना है। अब उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको उसी समय करना है, नहीं तो अदरवाइज सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी उपाय किया जा सकता है। ये भी हो गया आपका पॉइंट। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर किस दिन उपाय नहीं शुरू करना चाहिए। शुरू आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी 4th, 9th और 14th, इन तीनों तिथियों को रिक्ता तिथि कहा जाता है। अगर हो सके तो उपाय शुरू जो करना है आपने वो चतुर्थी, नवमी और 14 पे उपाय ना शुरू करें। ये भी क्लियर हो गई बात। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि सर सूतक और पातक, क्या इसमें उपाय करने चाहिए? अब सूतक का क्या मतलब होता है? एक तो सूतक काल होता है जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान लगता है, वो तो उसको सेपरेट कर दीजिए, उस समय तो वैसे भी उपाय नहीं किए जाते, उस समय तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के उपाय किए जाते हैं। अब उसके अलावा सूतक और पातक हिंदू धर्म में माना जाता है जब भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पर सूतक काल लगता है। इसी तरह से अगर घर में किसी की मृत्यु होती है उसे हम पातक कहते हैं। तो ये सूतक हो गया और पातक हो गया। क्या सूतक और पातक में उपाय करने चाहिए? दोस्तों अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि आपका उपाय पहले से चल रहा है। मान लीजिए किसी ने आपको 43 डेज का उपाय सजेस्ट किया, आपका चल रहा है, उसको तो चलने दीजिए। लेकिन मान लीजिए आप नया उपाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहता है 27 से 40 दिन का ब्रेक दे दीजिए। जिस डेट पे हुआ है सूतक या पातक उससे 27 से 40 दिन का ब्रेक दे दीजिए, या फिर जैसा आपके ज्योतिषाचार्य सजेस्ट करते हैं वैसा करिए। उससे क्या रहेगा, फायदा ये होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, पॉइंट को समझिए। हम एनर्जी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, समय लगाते हैं उपाय करने में। ऐसी स्थिति में अगर हम छोटे छोटे परहेज या सावधानियां उनको भूल जाएंगे तो होगा क्या, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हमारा ट्रस्ट खोने लगता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि सर अब जब कंसल्ट कर ही लिया, उपाय ले ही लिया, तो अब रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट तभी आएगा जब आप इन रूल्स को भी साथ साथ फॉलो करते चले जाएंगे। तो ये सूतक और पातक की बात भी मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ब्लड रिलेटिव्स उपाय कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी बच्चे के लिए उपाय मैंने सजेस्ट किया आपको कि ये बच्चे को हाथ लगा के या बच्चे को उसे करवा के आप ये मंदिर में दे दीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा नहीं कर सकता। देखो इसमें क्या करना चाहिए, रूल क्या कहता है लाल किताब का, पहले वो समझो। लाल किताब कहता है कि उपाय या तो व्यक्ति जिससे संबंधित है प्रॉब्लम वो कर ले, या उसके खून के रिश्तेदार ब्लड रिलेटिव्स कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा नहीं कर सकता तो उसकी मदर उसके बिहाफ पर कर सकती है, उसका फादर उसके बिहाफ पर कर सकता है, उसका भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, इत्यादि जो ब्लड से जुड़े हुए हैं। अब इसी में एक बात और आती है, क्या पति और पत्नी एक दूसरे के लिए उपाय कर सकते हैं? ऐसे में लाल किताब के रूल के हिसाब से इसमें कभी लाभ नहीं होगा, क्योंकि लाल किताब बात कहती है ब्लड रिलेटिव्स की, खून से संबंधित रिश्तेदार कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो इसीलिए हस्बैंड के उपाय वाइफ करे या वाइस वर्सा एडवाइज नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हर बार किसी और के लिए उपाय कर सकते हैं? दोस्तों कोशिश करें जिस व्यक्ति को समस्या है, क्योंकि देखो आप भी समझते हो इस बात को कि जिस व्यक्ति को बीमारी है अगर दवाई वो ही खाएगा तो और ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। मान लीजिए किसी की माताजी बहुत बीमार हैं, अब वो उठ के मंदिर जा ही नहीं सकती, अब कैसे उपाय होगा आप बताइए मुझे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेटिव्स को कहते हैं कि उनका बेटा कर सकता है, उनकी बेटी कर सकती है, वो उनके बिहाफ पर जाकर उनसे चाहो तो टच करवा लो और मंदिर में जाकर आप दे आओ। तो ये उपाय तब किया जा सकता है। अगर स्वस्थ हैं
खुद ही चल पा रहे हैं तो खुद करें उपाय, तो ज़्यादा लाभ होता है। अब एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा, हम भी अपने वीडियोस में बात करते हैं, आपको डॉग्स को फीड करना चाहिए, आपको कौवे को कुछ खिलाना चाहिए, आपको गाय को कुछ खिलाना चाहिए, आपको और गरीब व्यक्तियों को भी कुछ, अगर आप कोई लंगर करना चाहते हो, कुछ खिलाना चाहते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कुछ अंधों को खिलाना चाहते हो, हैंडीकैप्ड को, बहुत सारे उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। अब इसमें क्या वो उपाय बाकी उपायों के साथ हो सकते हैं? दोस्तों एक तो उपाय होता है जो हम स्पेसिफिक सजेस्ट करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए आपको कह दिया कि 10 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 4 दिन आपको लगातार कुत्तों को मान लीजिए ये भोजन डालना है, ये वाला मान लीजिए कुत्तों को हमने ये चीज़ खिलानी है, वो तो उपाय की कैटेगरी में आता है। लेकिन मान लीजिए इन जनरल आप सभी कुत्तों को, कौओं को, बर्ड्स को, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो कहते हैं सर हमारी तो रोज़ की आदत है, हम थोड़ा सा कुछ अनाज, कुछ सतनाजा पिसा हुआ चींटियों को भी डालते हैं, कुछ सतनाजा या मूंग की दाल हम कबूतरों को भी डालते हैं, वो उपायों में नहीं आता, वो बाकी उपायों के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 12 दिन बेसन की बर्फी मंदिर में देनी है आपने बृहस्पतिवार से शुरू करके, वो उपाय के साथ साथ आप कुत्तों को फीड करना चाहते हो, आप कौओं को देना चाहते हो, निश्चिंत होकर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उपाय की कैटेगरी में नहीं आता। अब इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं सर पीपल पे जल चढ़ा सकते हैं जब हम वो बाकी उपाय करें? आसानी से चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उपाय की कैटेगरी में नहीं आता। आप उनको करते रहिए कार्यों को, उन अच्छे कार्यों को आप करते रहिए, साथ में अपने उपाय करते रहिए। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत लोग ये पूछते हैं सर उपाय में कैसे, अगर किसी ने टोक लगा दी, कई बार आप देखते हैं मंदिर में गए या आप जल प्रवाह करने गए, उसमें किसी ने टोक लगा दी, तो क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट रहता है अगर कोई टोक दे तो बढ़िया रहता है कि आप उस उपाय को दोबारा करें, क्योंकि लाल किताब के उपायों का रूल होता है कि उपाय गुप्त रूप से करने चाहिए। हम जितने भी उपाय बताते हैं अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि आप गुप्त रूप से उपाय करिए, ढिंडोरा मत पीटिए कि हम ये उपाय कर रहे हैं, वो उपाय कर रहे हैं। वो अलग बात है, आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिला किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको परामर्श लेकर, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप ये जाकर यहाँ पर कंसल्ट कर लीजिए, हमने कुछ उपाय किए थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं हमने कौन से उपाय किए थे, क्या उसका लाभ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सारी डिटेल्स में मत जाइए। मेरे को लाभ हुआ, आप यहाँ पर जाकर आप चाहें तो परामर्श ले सकते हैं। यानी गुप्त रूप से उपाय जो करेंगे उसका ज़्यादा लाभ रहता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा जो आता है कि सर दबाने का उपाय किस तरह से, कोई चीज़ ज़मीन में दबानी है। दोस्तों जब भी ज़मीन में दबाने का उपाय किया जाता है तो नॉर्मली ये सजेस्ट किया जाता है कि जो औजार होता है, जिस चीज़ से आप खोद रहे हैं ज़मीन को, वो आप वहीं छोड़ कर आएँ। तो खासकर तब जब बड़े उपाय करने हो, सबसे अच्छा रहता है कि जैसा ज्योतिषाचार्य आपको सजेस्ट करते हैं वैसा कर लीजिए। लेकिन इन जनरल जिस चीज़ से आप गड्ढा खोद रहे हैं वो औजार आप वहीं छोड़ कर आएँ, आप उसको घर ना लेके आएँ, तो उपाय का और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। कर रहे हैं। अब आता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो हमारे पास बहुत बार आता है। पहली बात, पीरियड के समय, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 43 डेज का उपाय करना है, तो 43 डेज के बीच में जब पीरियड आएगा तब कैसे उपाय होगा? मान लीजिए मंदिर में देने वाला उपाय है, तो ऐसी स्थितियों में फीमेल्स के लिए एक्सेप्शन होता है। मान लीजिए 25 दिन बाद उनको ये समस्या आई, तो 25 दिन तक उपाय हो गया, वहीं पर रोक दीजिए। जब आप ठीक हो गए उसके बाद से वापस शुरू कर दीजिए और काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां पर आपने छोड़ी थी। यानी 25 पे छोड़ी थी तो 26 से अब शुरू होगी। तो फीमेल्स के लिए ये हो गया एक बात। दूसरी बात, अब बहुत सारी फीमेल्स, जैसे हमने कोई उपाय बताया, हनुमान जी को माला चढ़ानी है, सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है, तो वो महिलाएं तो कर नहीं सकती। तो उनके लिए क्या तरीका रहता है कि आप पंडित जी को बोल दीजिए, आपने बस दूर से आप देख रहे होंगे, वो आपके बिहाफ पर कर देंगे। तो ये किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक आधा क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हम जो उपाय कर रहे हैं उसके साथ साथ जाप कर सकते हैं? बिल्कुल, जाप, कोई भी जाप, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, उनका उपायों से कोई लेना देना नहीं है। आप मान लीजिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन जो आता है कि सर जो आप मंदिर में रखने को कह रहे हो वो कैसे करना है? मंदिर में रख के आ जाए, पंडित जी के हाथ में देना है? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों।
अब इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जो भी चीज़ हमने मंदिर में रखने को कही, आप किसी भी मूर्ति के सामने रख सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा कि बताशे आपने 100 ग्राम लेकर 10 दिन मंदिर में देने हैं, तो आप 100 ग्राम बताशे लीजिए, किसी भी मूर्ति के सामने रख दीजिए, वहाँ पर हाथ जोड़कर आप बताशे वहीं छोड़कर आ गए। ये हो गया आपका रख के आने वाला। लेकिन कई ऐसे उपाय होते हैं दोस्तों जो हम ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप पंडित जी के हाथ में दे के आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए काला सफ़ेद कंबल है। अब हम काला सफ़ेद कंबल के लिए कहते हैं काला सफ़ेद कंबल माथे पे लगा के पंडित जी के हाथ में दे के आओ और उनको कुछ दक्षिणा भी दे के आओ जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। तो ऐसी स्थिति में आप काला सफ़ेद कंबल उनके हाथ में दीजिए और साथ में दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। उसका क्या लॉजिक होता है, जो पंडित जी होते हैं जितने वृद्ध होते जाएंगे वो बृहस्पति से संबंधित माने जाते हैं, प्रॉपर बृहस्पति का रूप है। तो जो काला सफ़ेद कंबल था वो केतु था, केतु को हमने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति को देने के बाद हमने आशीर्वाद ले लिया, बृहस्पति से आशीर्वाद लिया, केतु को मंदिर में पहुंचाया। जो धर्म स्थान है दोस्तों, वो मंदिर या धर्म स्थान जहां पर भी आप देते हैं वो सेकंड हाउस से रिलेटेड माना जाता है। तो हमने बृहस्पति की शरण में लाए, केतु के भी अच्छे रिजल्ट मिल गए, बृहस्पति से आशीर्वाद मिल गया, बृहस्पति के भी अच्छे। ये इस तरह से लॉजिक हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी वीडियोज़ हों उसमें आपको लॉजिक भी साथ साथ समझाते हुए चलें। तो इन चीज़ों को ध्यान, तो जहाँ पर स्पेसिफिकली कहा आपको ज्योतिषाचार्य ने कि आप पंडित जी के हाथ में दे के आइए, वहाँ हाथ में देना है, अदरवाइज आप मंदिर में जाकर रख के आ सकते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब 2-3 टिप्स और मैं देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, इसमें हो जाएं। जो कुछ इसके अलावा भी रह जाएंगे दोस्तों, हमारे पास जो नियमित तौर पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम उसके हिसाब से आगे वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2-3 टिप्स और देना चाहता हूँ उपाय करते हुए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप उपाय करें पॉजिटिव माइंड से करें। दूसरी बात, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके घर में है, जंग खाया हुआ सामान आपके घर में है, कबाड़ आपके घर में है, इन जनरल भी सभी के लिए वो निकाल दीजिए। जितना आप उस एनर्जी से बच जाएंगे उतना फायदा होगा। दूसरी चीज, आपके घर में नल टपकते हैं, नल टपकेंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, तो उनको ठीक करा लीजिए। सीलन बहुत ज़्यादा है, उसको ठीक करा लीजिए। जैसे ही आप ठीक कराएंगे आधे काम आपके हो गए। लाल किताब यही कहती है कि परहेज भी साथ साथ ध्यान रखिए। आप जो प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भाई प्रिकॉशन ले लिया पहले ही, तो आपको उपाय कम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप उपाय करेंगे ना, तो आपको बहुत हद तक उपायों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। अब एक लास्ट चीज़ और जो क्वेश्चन बच गया था वो भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर ब्रेक कितना देना चाहिए उपायों के बीच। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 12 दिन बेसन की बर्फी आप मंदिर में रख के आइए गुरुवार से शुरू करके। सर अब वो 12 दिन वाला तो खत्म हो गया, अब अगला जो उपाय था मुझे संडे से करना है, तो अब मुझे कितने दिन का ब्रेक देना चाहिए? ऑन एन एवरेज कोशिश करा करिए 2-3 दिन का ब्रेक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप सेम डे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे उपाय खत्म हो गए, मुझे अगला उपाय करना है और अगला उपाय मैं कल कर सकता हूं, तो मैं कल कर लूंगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 2-3 दिन का गैप दीजिए। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, जो ग्रहों की एनर्जी है, जब भी आप उपाय करते हैं ग्रहों की एनर्जी काम करना शुरू करती है। आप बहुत थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे ना, तो एक ग्रह की एनर्जी आपके फेवर में आई, फिर दूसरे ग्रह को आपने उपाय किया, तो इस तरह से दोनों ग्रहों की एनर्जी आपके फेवर में आ जाएगी। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो और लाभ होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है कोई उपाय गलत कर रहा हो, आपके शेयर करने से वो उपाय शायद सही कर ले। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।